Hello everyone, welcome back to Mathix. Today we are going to start our new session in which we will talk about pair of linear equation in two variable of class 10th mathematics. जैसे कि हम लोग पिछली क्लासेसों में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के बारे में पढ़ रहे थे। लेक्चर 4 कंप्लीट हो गए थे हम लोगों के, जिसमें हम लोगों ने 3.5 तक कर लिया था। ठीक है, 3.5 तक हम लोगों ने क्वेश्चंस कर लिए थे, 3.4 तक। और आज हम 5th लेक्चर में पढ़ेंगे अबाउट इक्वेशन रिड्यूसिबल टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। 3.5 तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। आगे 3.6 के लिए हम एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, इक्वेशन रिड्यूसिबल टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो लेट्स मेक अ हेडिंग ऑफ इक्वेशंस reducible to a pair of linear equations in two variable ठीक है। तो हम ये हेडिंग डालेंगे। इसमें बेसिकली हमें करना क्या होता है, इसमें हमें कोई भी फॉर्म ऑफ इक्वेशंस दी होती हैं जो कि लीनियर नहीं होती हैं। ठीक है, ऐसी हमें इक्वेशंस दी होती हैं जो कि लीनियर नहीं होती, बट बाई सम सब्सटीट्यूशंस, कुछ सब्सटीट्यूट करके हम उन्हें लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। फिर हम, जैसे हमें पता है, अलजेब्रिकली हम 3 मेथड से किसी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। फर्स्ट वन इज सब्स्टिट्यूशन मेथड, सेकंड वन इज एलिमिनेशन मेथड, थर्ड वन इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। हमने तीनों मेथड अलजेब्रिकली पढ़े हैं कैसे सॉल्व करते हैं, या फिर हम ग्राफिकली भी सॉल्व कर सकते हैं किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को। तो हमें करना क्या होता है इसमें, लेट सपोज हम एक एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर 17 फ्रॉम एनसीईआरटी। इसी से हम समझते हैं। एग्जांपल नंबर 17 फ्रॉम एनसीईआरटी दिया हुआ है, सॉल्व द पेयर ऑफ इक्वेशंस। फर्स्ट वन इज दिया हुआ है 2/x प्लस 3/y इज इक्वल्स टू 13। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। एंड 5/x माइनस 4/y इज इक्वल्स टू -2। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो ये तो हमें इक्वेशंस दी हुई हैं, और हमें पता है ये इक्वेशंस लीनियर इक्वेशंस नहीं है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस तो है नहीं, ये लीनियर इक्वेशन है नहीं। अब हमें करना क्या होता है, इन्हें हम पहले कुछ सब्स्टिट्यूट करके हम इन्हें लीनियर इक्वेशंस बनाते हैं। तो ये फर्स्ट इक्वेशन जो दी है वो हो जाएगी 2 इंटू 1/x प्लस 3 इंटू 1/y इज इक्वल्स टू 13, ये हो जाएगी। एंड सेकेंड वन इज़ 5 इंटू 1/x प्लस माइनस 4 इंटू 1/y इज इक्वल्स टू -2। तो हमें दिख रहा है इसमें भी -1 है, 1/x है, इसमें भी 1/y, इसमें भी सेम टर्म्स आ रहे हैं। तो लेट करेंगे हम, लेट 1/x इज इक्वल्स टू कैपिटल X एंड 1/y इज इक्वल्स टू कैपिटल Y। इसे हम एक वेरिएबल में कर लेंगे, तो ये 1/x इज इक्वल्स टू कैपिटल X एंड 1/y इज इक्वल्स टू Y हो जाएगा। तो हमारा आ जाएगा 2 कैपिटल का X प्लस 3 कैपिटल Y इज इक्वल्स टू 13 एंड फर्दर 5 कैपिटल X माइनस 4 कैपिटल Y इज इक्वल्स टू -2। दिस इज इक्वेशन नंबर A एंड दिस इज इक्वेशन नंबर B। तो इसे हम फ्रॉम इक्वेशन A इंटू 5 कोफिशिएंट्स इक्वल करेंगे, सब एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे, एंड B इंटू B को मल्टीप्लाई कर देंगे हम 2 से, तब कोफिशिएंट्स हमारे इक्वल हो जाएंगे। तो फर्स्ट वाले को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 10x प्लस 15y इज इक्वल्स टू 65 एंड दूसरी बन जाएगी 10x माइनस 8y इज इक्वल्स टू -4, -8y इज इक्वल्स टू -4। ठीक है, तो ये माइनस और ये हो जाएगा माइनस और माइनस। ठीक है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, और ये माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा
7y 7y इज इक्वल्स टू 69, तो y इज इक्वल्स टू 23, यहाँ 23y इज इक्वल्स टू 69, तो y इज इक्वल्स टू 3 आ जाएगा, y इज इक्वल्स टू 3 आ गया, एंड पुट दिस y इज इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन b, तो b इक्वेशन क्या दी हुई है 5x, ये सॉरी कैपिटल Y है, ये कैपिटल Y है, 5x माइनस 4 3 12 इज इक्वल्स टू -2, तो ये हो जाएगा 5x इज इक्वल्स टू -2 प्लस 12, तो ये आ जाएगा 5x इज इक्वल्स टू 10, तो x आ जाएगा 2, हेंस हमारे पास x आ गया, x इज इक्वल्स टू 2 एंड कैपिटल Y इज इक्वल्स टू 3, और हमने लेट क्या किया था, 1/x इज इक्वल्स टू कैपिटल X एंड 1/y इज इक्वल्स टू कैपिटल Y, 1/स्मॉल y इज इक्वल्स टू कैपिटल Y, तो 1/x इज इक्वल्स टू कैपिटल X कितना दिया हुआ है, कैपिटल X दिया हुआ है 2, तो x स्मॉल x आ जाएगा, स्मॉल x इज इक्वल्स टू 1/2, एंड इसी तरह 1/y इज इक्वल्स टू 3, तो 1y इज इक्वल्स टू 1/3, हेंस सॉल्यूशन आर 1/2 एंड 1/3, ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा, 1/2 एंड 1/3 आंसर हो जाएगा। लेट्स मूव फर्दर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बेसिकली हम इसमें करते क्या हैं कि कोई फॉर्म ऑफ इक्वेशंस दी होती हैं जो कि लीनियर नहीं होती हैं, तो हमें उन्हें लीनियर में कन्वर्ट करना होता है पहले बाय सम सब्स्टिट्यूशन, तो हम उन्हें पहले लीनियर में चेंज कर लेते हैं, उसके बाद हम उन्हें नॉर्मली अलजेब्रिकल मेथड से बाय सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, किसी भी मेथड से हम उसे सॉल्व कर लेंगे, वी विल गेट द आंसर, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, 19 एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दिया हुआ है। अ बोट गोज़ 30 किलोमीटर, अ बोट गोज़ 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। मतलब एक बोट है जो 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम टुवर्ड्स दी फ्लो जा रही है एंड 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जा रही है अगेंस्ट दी फ्लो, ठीक है। डाउन स्ट्रीम होता है अगेंस्ट दी फ्लो, अप स्ट्रीम टुवर्ड्स दी फ्लो होता है, ठीक है। इन 10 आवर्स, 10 घंटे में, एंड इन 13 आवर्स इट कैन गो 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। फिर एक मतलब दिया हुआ है कि वो 13 किलोमीटर में 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाता है, और तो डिटरमाइन द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, डिटरमाइन द स्पीड ऑफ स्ट्रीम and that of boat in still water, and that of boat in still water, ठीक है। सॉल्यूशन करते हैं, लेट करेंगे, लेट द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर बी एक्स, लेट द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर बी एक्स, ठीक है। लेट द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर बी एक्स किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम बी वाई किलोमीटर पर आवर, then the speed ऑफ बोट डाउनवर्ड में क्या होगी, स्पीड बोट की डाउनवर्ड हो जाएगी x+y किलोमीटर, डाउनवर्ड में जो हो जाएगी x+y स्टिल वाटर प्लस स्पीड ऑफ बोट स्ट्रीम, तो ये हो जाएगी x+y किलोमीटर, दोनों साथ में टुवर्ड्स दी फ्लो होगा, एंड स्पीड ऑफ बोट अप स्ट्रीम में क्या हो जाएगा, अप स्ट्रीम में x-y हो जाएगा, अगेंस्ट दी फ्लो हो जाएगा, अप स्ट्रीम में अगेंस्ट दी फ्लो हो जाएगा, तो
एक्स माइनस वाई, तो टाइम होता है हमें पता, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, सॉरी डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। और हमें पता है T1 क्या आ जाएगा, फिर T1 आ जाएगा क्योंकि ये 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम गया है एंड लेट इट टेक्स T1 टाइम, T1 टाइम में 30 किलोमीटर गया तो 30 अपॉन और गया है अप स्ट्रीम तो x माइनस वाई, T1 इक्वल्स टू 30 अपॉन x माइनस वाई। यहाँ लेट कर लेते हैं, लेट T1 बी द टाइम टेकन टू गो 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम। तो ये हो जाएगा T1 इक्वल्स टू 30 अपॉन x माइनस वाई। और लेट करते हैं, लेट T2 बी द टाइम टेकन टू कवर 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। तो ये हो जाएगा हमारा T2 इज इक्वल्स टू 44 अपॉन एक्स प्लस वाई, T2 इज इक्वल्स टू 44 प्लस एक्स। और टोटल टाइम क्या लगेगा, टोटल टाइम इज इक्वल्स टू T1 प्लस T2 विच इज इक्वल्स टू 10 आवर। तो ये हो जाएगा 30 अपॉन एक्स माइनस वाई प्लस 44 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10। एंड सिमिलरली दूसरे केस का उसी तरह बन जाएगा 40 अपॉन एक्स माइनस वाई प्लस 55 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू, दूसरा केस क्या दिया हुआ था, दूसरा केस दिया था कि 13 घंटे में वो डाउन स्ट्रीम जा रहा है 55 किलोमीटर एंड अप स्ट्रीम जा रहा है 40 किलोमीटर और इन 13 आवर। तो ये दूसरी इक्वेशन बन जाएगी, ये पहली इक्वेशन बन जाएगी, ये पहली हो जाएगी, ये दूसरी हो जाएगी, ठीक है। और हम इसे फिर उसके बाद लेट करेंगे, लेट x माइनस वाई 1 बाई एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू लेट सपोज p एंड 1 बाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू q, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारी आ जाएगी 30p प्लस 44 सॉरी मे बी 30p प्लस 44 क्यों 30p प्लस 44 क्यों इज इक्वल्स टू 10 एंड सेकेंड वन इज, इसे मानते हैं ए इक्वेशन एंड सेकेंड इक्वेशन आ जाएगी हमारी 40p प्लस 55 क्यों इज इक्वल्स टू 13 एंड दिस इज इक्वेशन 2 एंड बाई सॉल्विंग, अब ये दोनों लीनियर इक्वेशन हो गई एंड बाई सॉल्विंग दीज टू पेयर ऑफ linear equation, then solving a pair of linear equations A and B by any method we get the answer, we get the solution of equations, ठीक है। हमें इसके सॉल्यूशंस मिल जाएंगे इक्वेशन के। तो हमारा P आएगा कुछ 1/5 बाई सॉल्व करने पर एंड क्यों आएगा 1/11। उसके बाद हम इसे पुट कर देंगे क्योंकि हमने 1 बाई एक्स माइनस वाई को माना था P, तो P हो जाएगा 1/5 एंड 1 बाई एक्स प्लस वाई को माना था क्यों, ठीक है। तो ये हो जाएगा इज इक्वल्स टू 1/11। और अब हमें इसे सॉल्व करना पड़ेगा, दो अननोन है, दो इक्वेशंस हैं, एक्स वाई हमें आ जाएगा x इज इक्वल्स टू 8 एंड बाई सॉल्विंग दीज टू इक्वेशंस टुगेदर वी विल गेट x इज इक्वल्स टू 8 एंड y इज इक्वल्स टू 3 विच इज़ दी आंसर। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। लेट्स मूव फर्दर टू दी एक्सरसाइज नंबर 3.6, क्योंकि इसमें यही कॉन्सेप्ट है, बस और कुछ है नहीं। एक्सरसाइज करते हैं सीधे, एक्सरसाइज नंबर 3.6। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक्सरसाइज 3.6 का। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय रिड्यूसिंग देम टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो फर्स्ट क्वेश्चन वही है, बिल्कुल बेसिक्स दिए हुए हैं कि फर्स्ट पार्ट जैसे दिया 1/2x प्लस 1/3y इज इक्वल्स टू 2 दिया है एंड सेकेंड इक्वेशन दी 1/3x प्लस 1/2y
इज इक्वल्स टू 13/6 दिया हुआ है। ठीक है, हमें कॉमन देखने हैं तो यहाँ पर 1/2x कॉमन है और यहाँ पर 1/x कॉमन है, यहाँ पर 1/y कॉमन है। ठीक है, तो करेंगे 1/x को लेट कर लेंगे कैपिटल X एंड 1/y को लेट कर लेंगे कैपिटल Y। तो ये हमारे हो जाएंगे 1/2x प्लस 1/3y इज इक्वल्स टू 2। इक्वेशन ये 1 आ जाएगी और सेकंड इक्वेशन आ जाएगी इसी तरह 1/3x प्लस 1/2y इज इक्वल्स टू 13/6, इक्वेशन नंबर 2। एंड हमें पता ही है कि ये दोनों क्या हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ये these both are pair of linear equation in two variable and we get the solution by solving any method like substitution, elimination and cross multiplication. Let's move further to the next one. तो और इसमें इसी तरह के एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, 8 एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं जिसको आप लोग आराम से सॉल्व करके देखिएगा। बहुत सारे इजी हैं, ये सब इजी हैं, सब में कॉमन फैक्टर ढूंढिएगा और उसे लेट करिएगा कुछ, उसके बाद सब्स्टिट्यूट करके रिड्यूस करिएगा एंड देन यू विल गेट द फाइनल आंसर बाय एनी मेथड। और उसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, सेकंड वन। तो सेकंड क्वेश्चन में हमें दिया हुआ कुछ प्रॉब्लम सम्स दिए हुए हैं जिसे हमें पहले इक्वेशंस बनानी और उसके बाद इसे सॉल्व करने हैं। ठीक है, फर्स्ट वन क्या दिया हुआ है, फॉर्मुलेट द फॉर्मूला प्रॉब्लम एज अ पेयर ऑफ इक्वेशन एंड हेंस फाइंड दियर सॉल्यूशंस। ठीक है, पहले इन्हें हम इक्वेशंस में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद हम इनके सॉल्यूशंस फाइंड करेंगे। फर्स्ट वन क्या दिया हुआ है, फर्स्ट वन दिया हुआ है रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर। रितु जो है डाउन स्ट्रीम जाती है 20 किलोमीटर इन 2 आवर एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर। ठीक है, फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ करंट। जो हमने अभी इसके पहले किया था एक क्वेश्चन, ये कुछ हद तक उसी तरह है। तो सॉल्यूशन हम देखते हैं, सॉल्यूशन फर्स्ट का क्या दिया हुआ है, लेट करेंगे पहले, लेट रितुज स्पीड इन स्टिल वाटर बी x किलोमीटर पर आवर। रितु की स्पीड स्टिल वाटर में x किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, एंड स्पीड ऑफ करंट बी y किलोमीटर पर आवर। और तो डाउन स्ट्रीम में क्या हो जाएगी, डाउन स्ट्रीम में इसकी स्पीड हो जाएगी x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। x डाउन स्ट्रीम होता है टूवर्ड्स दी फ्लो जब जाएंगे तो दोनों की स्पीड ऐड हो जाएगी टूवर्ड्स दी फ्लो। एंड अप स्ट्रीम में क्या हो जाएगा, अप स्ट्रीम के केस में हो जाएगा x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट कंडीशन क्या हमें दी हुई है, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 20/2 विच इज इक्वल्स टू x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। ये फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, एंड सेकेंड वन दी है x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4/2। 4/2 क्या, इस डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2। दिस इज इक्वेशन नंबर 2 एंड बाई सॉल्विंग दीज 2 इक्वेशंस, ये दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हो जाएंगी। तो इन्हें हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास x आ जाएगा, x इज इक्वल्स टू 6 किलोमीटर पर आवर एंड y इज इक्वल्स टू 4 किलोमीटर पर आवर। ये तो नॉर्मली दी हुई थी, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो स्पीड ऑफ करंट 4 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी और स्पीड ऑफ रितु इन स्टिल वाटर हो जाएगा 6 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, पार्ट सेकंड में क्या दिया हुआ है, 2 वुमेन्स एंड 5 मेंस। पार्ट सेकंड दिया हुआ है 2 वुमेन्स एंड 5 मेंस कैन टुगेदर फिनिश एन एम्ब्रॉयडरी वर्क, मतलब कढ़ाई वढ़ाई वाला जो काम होता है वो 4 दिन में ख़त्म करते हैं। वाइल 3 men and 6 women finish their work in 3 days. Find the time taken by 1 woman alone to finish work. एक बताना है हमें, एक वुमेन कितने दिन में वर्क फिनिश करेगी एंड डैट ऑफ मैन अलोन, मतलब अकेले करेंगे तो कितना टाइम लगेगा उन्हें। ठीक है, तो क्वेश्चन आज सॉल्यूशन करते हैं। तो लेट कर लेंगे, लेट टाइम टेकन बाय 1 वुमेन टू फिनिश दी वर्क बी x, लेट
time taken by one woman to finish the work be X days and by one man be Y days। ठीक है, Y days। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट कंडीशन जो आएगी हमारी वो आएगी 2/x + 5/y = 1/4। 2/x + 5/y = 1/4। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। और इसी तरह सिमिलरली सेकंड कंडीशन के हिसाब से हमारी सेकंड इक्वेशन आ जाएगी 3/x + 6/y = 1/3। दिस इज़ इक्वेशन 2। और हम यहाँ लेट करेंगे, लेट 1/x = X एंड 1/y = Y। तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी 2x + 5y = 1/4। ये हो जाएगा A इक्वेशन। एंड 3x + 6y = 1/3। दिस इज इक्वेशन नंबर B। एंड दीज आर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ये दोनों हमारी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स दी हुई हैं। तो हम इन्हें सिंपली सॉल्व कर लेंगे बाय सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। किसी भी मेथड से सॉल्व कर लेंगे, वी विल गेट दी आंसर। ठीक है, तो इसका कुछ आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, जो कि हमारा आंसर है। इसका आंसर आएगा, x का स्मॉल x आएगा वो 18 डेज आएगा। मतलब वुमेन को अकेले काम करने में 18 दिन लगेंगे एंड मेन को y = 36 डेज लगेंगे। ठीक है, 36 डेज लगेंगे। ये हमारा आंसर हो जाएगा। लेट्स मूव फर्दर टू द थर्ड पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज। थर्ड पार्ट क्या दिया हुआ है? थर्ड पार्ट दिया, रूही ट्रेवल्स 300 किलोमीटर टू हर होम पार्टली बाई ट्रेन। रूही जो है वो अपने घर से 300 किलोमीटर जाती है बाई ट्रेन एंड पार्सली बाई बस, और थोड़ा बस से जाती है। सी टेक्स 4 आवर इफ़ सी ट्रेवल 60 किलोमीटर बाई ट्रेन। वो उससे 4 घंटे लगेंगे अगर वो 60 किलोमीटर ट्रेन से जाए और बाई रिमेनिंग किलोमीटर बाई बस से जाए। इफ़ सी ट्रेवल्स 100 किलोमीटर बाई ट्रेन एंड रिमेनिंग बाई बस सी टेक्स 10 मिनट लॉन्गर। अगर वो 100 किलोमीटर बस ट्रेन से जाए और बाकी के बच्चे बस से जाए तो उसे 10 मिनट ज़्यादा लगेंगे। फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन एंड दी बस सेपरेटली। हमें स्पीड बतानी है ट्रेन और बस की अलग अलग। तो हम लेट कर लेंगे उसी तरह ट्रेन की bx एंड बस की y। लेट स्पीड ऑफ ट्रेन bx एंड स्पीड ऑफ बस by। तो टोटल डिस्टेंस हमारी कितनी है? टोटल डिस्टेंस हो जाएगी हमारी, टोटल डिस्टेंस हमें दी हुई है 300 किलोमीटर। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से 60/x प्लस डिस्टेंस अपॉन स्पीड इक्वल्स टू टाइम दोनों का टोटल टाइम लिखना है इधर, तो ये हो जाएगा इक्वल्स टू 4 आवर। ये फर्स्ट कंडीशन हो जाएगी। एंड सेकंड कंडीशन इसी तरह हो जाएगी 100/x प्लस 200/y इक्वल्स टू 4 + 10/60। 10 मिनट एक्स्ट्रा लगेंगे उसे। ठीक है, तो ये इक्वेशन 2 हो जाएगी। और इसे हम सॉल्व करेंगे और ये आ जाएगा 100/x प्लस 200/y इक्वल्स टू, इसे सॉल्व करने पर आएगा 25/6। ये हो जाएगी इक्वेशन 2, ये हो जाएगी 1। ये दोनों इक्वेशंस हो जाएंगी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ये हमें पता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हो जाएंगी। देन वी विल गेट द आंसर बाय सॉल्विंग दीज 2 इक्वेशंस। देन स्पीड ऑफ ट्रेन आएगी, स्पीड ऑफ, हम इसे सॉल्व करके देख लेंगे। ठीक है, आप इसे सॉल्व करके करिए, बिकॉज क्या है कि मैं कॉन्सेप्ट बताता हूँ और आप इसे प्रैक्टिस करिए। तो मैं बीच में छोड़ूंगा तो आप कर भी लेंगे, इससे नहीं मैं अभी पूरा करता जाऊँगा तो बच्चे करते नहीं। ठीक है, एंड स्पीड ऑफ बस भी 80 किलोमीटर/आवर। ठीक है, तो आप इसे करके ज़रूर देखिए, छोड़िए मत। नहीं एक बार आप छोड़ देंगे तो आपके वो कॉपीज़ में लिखा रह जाता है, कभी होता नहीं है वो।
वो लिखा रह जाएगा, कभी आप उसे कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। आप विश्वास मानिए कभी नहीं कोई करता है, बस सोचते हैं कि चलो आज क्लास अटेंड कर ली, फिर कभी कर लेंगे, इसे कंप्लीट कर लेंगे। बट आप साथ में आफ्टर क्लास इसे ज़रूर करिए, बिकॉज दिस इज़ नेसेसरी फॉर योर कंसेप्ट। इसी से कंसेप्ट आएंगे, आप एक बार छोड़ देंगे देन वो पढ़ा रह जाएगा, कॉपी में जब देखेंगे तो वो इसी तरह पढ़ा मिलेगा आपको। लेट्स मूव फर्दर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो कुछ हमारा ये क्वेश्चन है जो थोड़ा इम्पॉर्टेंट है, ये इट्स नॉट फ्रॉम एनसीईआरटी, इट्स अ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो हमें दिया हुआ है इसमें दिया हुआ है इन फिगर 3.1 ABCDE, ये है कुछ A, ये है B, ये C D एंड दिस इज़ E। इन फिगर ABCDE ये 5 सेंटीमीटर है, हमें ये 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और ठीक है। इन पेंटागन है विद BE पैरेलल टू CD, BE जो है वो पैरेलल है CD के, और BC पैरेलल टू DE, BC पैरेलल टू DE इज़ परपेंडिकुलर टू CD मतलब BC जो है वो परपेंडिकुलर, ये दोनों परपेंडिकुलर्स हैं। फाइंड एंड इफ़ द पेरीमीटर ऑफ दिस पेंटागन इज़ 21 सेंटीमीटर, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो सॉल्यूशन करते हैं। तो हमें पता है BCDE जो हैं हमारे वो रेक्टेंगल है, ठीक है, क्योंकि अपोजिट साइड्स इक्वल हैं और पैरेलल हैं तो रेक्टेंगल होगा। तो दैट इज़ BE इज इक्वल्स टू CD एंड DE इज इक्वल्स टू BC इज इक्वल्स टू x माइनस वाई हो जाएगा, ठीक है, x माइनस वाई हो जाएगा। तो ये x माइनस वाई हो जाएगा और ये x प्लस वाई हो जाएगा, ठीक है। तो इसे आगे करते हैं, इसे अगर लेट कर लें तो ये x प्लस वाई, x माइनस वाई एंड x प्लस वाई हो जाएगा। तो पैरामीटर क्या होगा, AB प्लस BC सारे साइड्स का सम प्लस CD प्लस DE प्लस EA इज इक्वल्स टू 21 दिया हुआ है, जो कि है 3 प्लस x माइनस वाई प्लस x प्लस वाई प्लस x माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल्स टू 21। तो ये आ जाएगा 6 प्लस एंड ये 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 21, तो 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 15। दिस इज इक्वेशन नंबर 2 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर x प्लस वाई हमें पता है 5 है, ये इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। एडिंग 1 and 2, एडिंग इक्वेशन 1 and 2 we get 4x इज इक्वल्स टू 20, देन x इज इक्वल्स टू 5, x जो आ जाएगा हमारा x इज इक्वल्स टू 5। ऑन पुटिंग वैल्यू x इन इक्वेशन 1 वी गेट y इज इक्वल्स टू 0, y इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। इसे हम जब पुट करेंगे, पुट इन इक्वेशन 1, ठीक है, y इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। हैंस x इज इक्वल्स टू हैंस x इज इक्वल्स टू 5 एंड y इज इक्वल्स टू 0। x जो हमारा 5 आ जाएगा, y 0 आ जाएगा, मतलब ये भी 5 हो जाएगी और ये भी 5 हो जाएगी, ठीक है। तो ये बेसिकली इट टर्न्स आउट टू बी अ स्क्वायर, मतलब ये जो रेक्टेंगल हमें लग रहा था ये क्या है, एक स्क्वायर है, ठीक है। इट टर्न्स आउट टू बी अ स्क्वायर। और हमें ये x माइनस वाई ये साइडें दी हुई थी, एक x माइनस वाई था, x माइनस x प्लस वाई था, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा आंसर, ये हमारा हो जाएगा आंसर। लेट्स मूव फर्दर। तो हमें क्वेश्चन दिया हुआ ड्रा द ग्राफ ऑफ 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 एंड 2x माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0। सेट द रीजन बाउंडेड बाय दीज लाइंस एंड x एक्सिस। हमें बताना है कि जो एंड फाइंड द एरिया ऑफ सेडेड रीजन, हमें एरिया निकालना है सेडेड रीजन का विद द बोथ 2 लाइंस एंड x एक्सिस। तो सॉल्यूशन करेंगे इसका, हम सॉल्यूशन करेंगे। तो हमें इक्वेशन दी है एक 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 एंड एक दी है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू -2। दिस टू बोथ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दी हैं और हमें पता होता है अगर हमें इसका ग्राफिकली हमें इसके सॉल्यूशंस निकालना है तो हम क्या करते हैं, फॉर इक्वेशन 1 के लिए कोऑर्डिनेट्स हम निकाल लेते हैं पहले, वही
एक डिब्बा टाइप में बना के x बाई वाई एक्स और y करेंगे, एक बार इसको 0 पुट करेंगे, एक बार इसको 0 पुट करेंगे, इसको 0 पुट करेंगे इक्वेशन 1 में, तो ये आ जाएगा 6 और ये आ जाएगा 3। और फॉर इक्वेशन 2 करेंगे, फॉर इक्वेशन 2 करेंगे तो ये बनाएंगे और ये x बाई वाई और एक बार इसको 0 एक बार इसको 0, तो ये आ जाएगा 2 एंड ये आ जाएगा -1। ठीक है, 2 एंड -1। तो सॉरी, तो हम इसका ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ क्या होगा, ये कुछ ग्राफ है इस तरह, ठीक है, और कुछ कोऑर्डिनेट्स इसके रूप बना लेता हूँ। ये कोऑर्डिनेट एक, ये मेरा कुछ ग्राफ है इस तरह। वेट अ मिनट में बना लूँ ग्राफ। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 -1 -2 -3 -4 -5 -6 1 2 3 4 5, सॉरी ये माइनस के हैं सब, एंड दिस इज़ 1 2 3 4 5। ठीक है, तो हमें पता है फर्स्ट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। फर्स्ट के होंगे 0,6 एंड 3,0 थे, 0,6 एंड 3,0। ये ऊपर एक और बढ़ाते हैं, इसे थोड़ा और एक्सटेंड करते हैं, तो ये हो जाएगा कुछ यहाँ 6 आएगा। ठीक है, कुछ यहाँ 6 आएगा ये। तो हमारा फर्स्ट के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 0,6 एंड 3,0। 3,0 कुछ यहाँ होगा, तो हम इसे इन दोनों ये दोनों लाइन ये यहाँ से पास होगी लाइन। ठीक है, सॉरी, अब सही हो जाओ, हाँ, ये लाइन यहाँ से पास होगी। ठीक है, और दूसरे के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे, दूसरी लाइन जो होगी उसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे, दूसरे की लाइन की कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 0,2 एंड -1,0। 0,2 एंड -1,0 ये हो जाएगा, एंड दूसरा क्या है 0,2। 0,2 आ जाएगा यहाँ कुछ 0,2 आएगा कुछ यहाँ। ठीक है, तो ये लाइन यहाँ से पास होगी, ये लाइन इस तरह ये यहाँ से पास होगी। ठीक है, एंड ये कुछ इसके बराबर हो जाएगा, एंड ये आएगा यहाँ, ये जब हम रियल ग्राफ में बनाएंगे तो ये 4 के बराबर आएगा। ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेट आ जाएगा 1,4। 1,4। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट आ जाएगा 1,4 एंड ये कोऑर्डिनेट है 0,2 और इसी के बराबर यहाँ पर ये कोऑर्डिनेट होगा 2,2। ये कोऑर्डिनेट है 3,0 एंड ये कोऑर्डिनेट है -1,0। तो अब हम इसका निकालेंगे, ये हमारा ये पार्ट जो होगा इसका हमें एरिया निकालना है। ये पार्ट जो होगा इसका हमें एरिया निकालना है, इसके अंदर का पार्ट जो होगा ये, इसका एरिया निकालना है ये। ठीक है, और ये 1,0 पे मीट कर रहा है, तो आधा ट्रायंगल ये ले लेंगे और आधा ट्रायंगल ये ले लेंगे, इन दोनों का एरिया निकाल लेंगे। ठीक है, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल। लेट सपोज ये ट्रायंगल है, ये एफ है, ये एफ है और ये बी है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट हमारा ई है। ठीक है, ई है, ये पॉइंट ई है। एरिया ऑफ शेडेड इज इक्वल टू एरिया ऑफ ई बी एफ। ठीक है, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस क्या होगा, हाफ इंटू बेस होगा बी ई बेस हो जाएगा, बी ई बेस हो जाएगा इसका, और हाइट होगा एफ एम। तो ये आ जाएगा हाफ 4 इंटू 4 इंटू 4 स्क्वायर यूनिट। तो ये हो जाएगा हमारा 8 स्क्वायर, सॉरी ये हाफ 2 टाइम्स होगा ना, बिकॉज ये इतने का निकालेंगे और ये भी इतना ही है, तो ये 2 टाइम्स ऑफ हाफ होगा। तो ये हो जाएगा 4 इंटू 4 नहीं, हाँ सॉरी नहीं, 2 टाइम्स क्यों होगा, ये परपेंडिकुलर है ना यहाँ पर, तो ये हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये हाफ 16/2 इज इक्वल टू 8 स्क्वायर यूनिट एंड दिस इज़ द आंसर।
हमारा एरिया ऑफ शेडेड रीजन आ जाएगा 8 स्क्वायर यूनिट, दिस इज़ दी आंसर। और हमारा ये चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन यहीं पर होता है फिनिश। हमारा ये चैप्टर यहीं पर फिनिश होता है और हम अगली क्लास में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, मे बी इट्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि हम अगले दिन शुरू करेंगे। मतलब कल होगी हमारी फिजिक्स की क्लास, परसों हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन शुरू करेंगे, विच इज़ द चैप्टर 4th ऑफ मैथमेटिक्स क्लास 10th। अगर आपको हमारा ये पढ़ाना अच्छा लग रहा है, मतलब आपको समझ आ रहा है, तो आप कमेंट करें और अपनी क्वेरीज़ को प्लीज़ शेयर करें हमसे, जिससे हम आपसे इंटरेक्ट कर पाएँ, लाइव इंटरेक्ट कर पाएँ थोड़ा। और आप हमारे वेबसाइट्स पे विज़िट कर सकते हैं, और आपको अगर कोई डाउट्स हैं कहीं भी, हमें जहाँ भी आप फॉलो करते हैं वहाँ हमें क्वेरीज़ अपनी सेंड करें। और आपको नीचे अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब बटन को प्लीज़ दबाएं। और इसी तरह हमारे साथ बने रहिए मैथ्स के साथ, और पढ़ते रहिए और इन्जॉय करते रहिए। और पढ़ाई ज़रूरी है, और सेफ़ रहिए इस कोरोना काल में। और बस सब्सक्राइब कर दीजिए बस, और पढ़ते रहिए हमेशा। बाय बाय, टेक केयर।